आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जम्मू कश्मीर में एक पसमानदा समाज और पहाड़ी समाज ने जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने ख़ास तौर पे इस पसमानदा समाज को तरक्की की राहों पे लाने के लिए एक मुसलसल जद्दोजहद की, जिसके सिलसिले में एक बिखरा हुआ समाज एक जगह पर इकट्ठा हुआ और आज वही पहाड़ी समाज जिसके नाम पे पीएसपी और एडवाइजरी बोर्ड फॉर द स्पीकिंग ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स बना। आज ये जद्दोजहद कहीं आगे बढ़ते हुए मरकज़ी सरकार तक पहुंच चुकी है, जिसमें पहाड़ी तबका को एसटी स्टेटस दिलवाने का मुतालबा है। इस सिलसिला में जगह जगह पे मीटिंग्स हो रही हैं और इस मौका पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मरकज़ी सरकार जो कि ये रिजर्वेशन दे सकती है, यके बाद दिगरे कई मीटिंग्स कई प्रोग्राम कई रैलियाँ हो चुकी और हर मीटिंग के अंदर हमारा पहाड़ी समाज ये उम्मीद लेकर के जाता है कि अब या कब या किस वक्त पहाड़ी तबका के लिए एक बड़ा ऐलान मुतवक्का है। मैं इस मौका पे मरकज़ी सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो उम्मीद लेकर के हमारे लोग राजौरी बड़ी रैली के अंदर शमूलियत करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके जज्बात उनके एहसासात का ख़ास तौर पर ध्यान रखते हुए इस ऐलान को मुतवक्का बनाएं और इस सिलसिले में इस मामले को मज़ीद तूल देने की कोशिश न की जाए, बल्कि मैं इस इलाका की इस धरती के ऊपर रहने वाले तमाम समाज के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा समाज इंतहाई पसमानदगी के दलदल में है और इस पसमानदगी के दलदल के अंदर होने की वजह से ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। रिजर्वेशन का मकसद तमाम खित्ता तमाम इलाका जात की आवाम को यकजा तरक्की के रास्तों पर लाने के लिए होता है। इसलिए ये खित्ता पसमानदा है, ये लोग पसमानदा हैं, ये बॉर्डर विलेजेस हैं, ये बॉर्डर के लोग हैं जिनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, मुल्क की तामीर और तरक्की में कुर्बानियाँ हैं, सरहदों की हिफाजत में कुर्बानियाँ हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासत से कम काम लेते हुए इन लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए मरकज़ी सरकार को जल्द बड़ा फ़ैसला लेना चाहिए, ना कि इसको मज़ीद तूल देने की कोशिश की जाए, बल्कि जल्द फ़ैसला करते हुए इन लोगों को तामीर तरक्की के रास्तों पर लाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं उसको भी मरकज़ी सरकार बेहतर जानती है और ये पहाड़ी तबका जिस तरीके से राजौरी के अंदर और बारामूला में इन बड़ी रैलियों को कामयाब करने जा रहा है, इनके जज्बात और एहसासात को समझने की ज़रूरत है। लिहाजा कहीं ज़्यादा तूल देने से कहीं ये तबका जो है ये इस काज से मुतनफ़र ही ना हो जाए। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस काज में किसी एक ज़ात या बिरादरी का रोल नहीं है। इस काज में हर तबका का आदमी यहाँ पर इसमें शामिल है। किसी को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश न की जाए। हमारी लीडरशिप को भी इस वक्त फूंक फूंक करके पाँव रखने की ज़रूरत है, और क्योंकि इस वक्त हमारे लोग जो हैं तमाम मामलात को एक तरफ रखते हुए अपनी नस्लों के दिफा के लिए आपके ताउन में खड़े हैं। इसलिए इन जज्बात के और एहसासात का भी ख्याल रखना चाहिए और कोई भी सिलसिला हो उस सिलसिले में अगर किसी तबका को, किसी इलाका को, किसी बिरादरी को अगर कोई अंडर एस्टिमेट करेगा उसका भी नुकसान होगा। और दूसरी तरफ मैं अपने गुजर बिरादरी से भी गुजारिश करूँगा और पहाड़ी बिरादरी के लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर इस मामला को ज़्यादा तूल देने की कोशिश ना करें, बल्कि हम एक समाज के लोग हैं, हम एक परिवार के अंदर रहते हैं, ये हमारा कल्चर एक है। इसलिए अगर किसी की हक तलफी नहीं हो रही है और अपने तौर पे मरकज़ी सरकार ने देना है, और मैं गुजारिश करूँगा अपनी लीडरशिप से भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर पॉलिटिकल ब्लॉक बनाने की कोशिश न की जाए, बल्कि सरकार से मुतालबा है और सरकार ने देना है, मुतालबा सरकार से किया जाए, लड़ा सरकार से जाए, पक्ष सरकार का लिया जाए। और जब अगर कोई हमारे हकूक़ के ऊपर अगर शबखू मारेगा तो जाहिर सी बात है तो यहाँ नफ़रतें जन्म लेंगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सब तबकों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए, और जो हमारा समाज मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहता है इसी तरीके से ये समाज तरक्की भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।